एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज आज हम लोग एंड्रॉयड की क्लास लेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 1 हमने पढ़ाए थे और उसमें एक टॉपिक हमने छोड़ दिए थे लेसन नंबर 1 में, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले होंगे बेसिक ब्लॉक्स, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को कि किस तरह से ये बनते हैं, ये क्या होते हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और लेसन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगी। सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट पे डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग लेसन नंबर 2 नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। और एंड्रॉयड की क्लास जो है रात को 10 बजे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मतलब रात को 10 बजे से सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। नेटवर्क की इशू आ रही थी इसलिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आप जितना जल्दी बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा नीचे, तो उतना जल्दी एडवांस जावा जो है उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसमें समझते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं और किस तरह से हमारे कंटेंट्स ऑफ एंड्रॉयड नोटिफिकेशन दिखते हैं, आते हैं, ये सारी चीज़ें चलिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये समझेंगे कि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता क्या है। आप सभी को पता है कि आप कोई भी सिंपल वे में आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं या कोई भी इस तरह के काम करते हैं, तो उसमें आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी मजबूत हो। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप उसको पूरा ढांचा देते हैं और वो उस टाइप के बनकर तैयार होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड में हमारा, ठीक है, शुरू में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलकर जो है एंड्रॉयड को बनाया गया, जिसमें कि पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो कि अब है, ठीक है। और आगे आने वाले दिन में और डेवलप होगा एंड्रॉयड पे। और एंड्रॉयड क्या होता है हमने सारे चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत में, तो एंड्रॉयड कंपोनेंट्स केवल एक कोड का जो है टुकड़ा है जिसमें कि एक अच्छी तरह से परिभाषित, यानी उसकी लाइफ साइकिल, रिसीवर और सर्विस है। कहने का मतलब है कि जो भी एंड्रॉयड कंपोनेंट्स हैं या जो भी एंड्रॉयड पे हम लोग को कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक कोड पे आधारित है, ठीक है। कोडिंग किया गया है, उसके अंदर क्या किया गया है, कोडिंग किया गया है जिस पे आधारित है, ठीक है। और उस हिसाब से हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनकर तैयार होता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स के टाइप की अगर बात करें तो उनका हर टाइप्स का एक अलग अलग उद्देश्य है, जिसको चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एंड्रॉयड में बहुत सारे बेसिक कोर एप्लीकेशंस कंपोनेंट होते हैं जिनको हम लोग को एक एक करके समझने होंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और एक किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के बारे में दिख रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ की, तो यह एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके वर्ग में एक कोई यूज़र इंटरफेस के साथ स्क्रीन का प्रतिनिधित्व करता है। माने कि जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन में हमारा एंड्रॉयड जो है किस तरह से एक्टिविटीज़ करेगा, कौन सा सेटिंग कैसे काम करेगा एंड्रॉयड के अंतर्गत में, ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत में आते हैं या ये सारी चीज़ें प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें हमारा बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो एक साथ या एक दोनों के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशंस करते हैं। और एक्टिविटीज़ के अंतर्गत में जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम लोग को आसानी से दिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो है, वो हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड सर्विसेज की, ठीक है। एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बात ही कर ली। अगर सिंपल से वे में बात करें तो कोई भी जो नया पर्सन होता है तो वो किस तरह से वर्क करता है या किस तरह से काम करता है या क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, ये देखी जाती है। तो सेम टू सेम अगर हम लोग एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के अंतर्गत में एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं तो उसका जो है यूज़र इंटरफेस, यानी जो हमारे स्क्रीन पे क्या क्या हमारे फीचर दिए गए हैं या कौन से क्या काम करते हैं, वो एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत में आते हैं। अब बात करेंगे सर्विसेज की। अब दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि जो एंड्रॉयड सर्विसेज हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत में बताया गया है कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक होता है जिसको हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम नई चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसमें हम लोग को सर्विसेज मिलती है, लेकिन एंड्रॉयड जो है मोबाइल के अंदर में होता है, ठीक है, कोडिंग के थ्रू होता है। तो इसमें सर्विसेज जो है वो किसी भी यूज़र इंटरफेस जो होता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस पे प्रदान नहीं किया जाता है। सर्विस एक पृष्ठभूमि प्रक्रिया है जो कि एक लंबे समय तक चलती
चलती है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग को एंड्रॉयड दिया जाता है उस पे हमारा कोई भी सर्विसेज नहीं होती है। वो एक बार जब दे दिया जाता है तो काफ़ी टाइम तक अच्छे माने कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक अच्छे से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि एंड्रॉयड सर्विसेज के अंतर्गत में हम लोग को ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं मिल पाती है। अगर बात करें इसकी तो ये काफ़ी टाइम तक अच्छे से चल पाती है जो उसमें सेटिंग्स दिए गए रहते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि बैकग्राउंड में रन होती है और इनका यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। तो एक ध्यान में रखिएगा कि एंड्रॉयड सर्विस के अंतर्गत में कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो भी सर्विसेज होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। ये काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से चलती है, इसलिए हमें नहीं देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई चीज़ हमारे पास ख़राब हो रही है तब तो उसको सर्विसेज करेंगे, जब ख़राबी नहीं हो रही है तो सर्विसेज नहीं होती। अगर मोबाइल आपकी ख़राब हो जा रही है तो अब आपका एंड्रॉयड जो है ख़राब हो सकता है, नहीं तो जब तक मोबाइल आपका सही चलेगा तब तक आपकी जो उसमें एंड्रॉयड लगी रहेगी वो अच्छे से चलेगी, उसमें सर्विसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला आपका दिया गया है एंड्रॉयड कंटेंट प्रोवाइडर। यहाँ कहने का मतलब है कि जो एंड्रॉयड में कोई भी कंटेन है, ठीक है, उसको एप्लीकेशंस के थ्रू अगर अपनी डेटा को साझा करना है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि कंटेंट प्रोवाइडर का उपयोग एप्लीकेशंस के बीच डेटा साझा करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारे एंड्रॉयड कंटेंट प्रोवाइडर हैं वो किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे जो डेटा है उसको प्रोवाइड करने में सहायक करते हैं। साथ ही साथ किसी आवेदन में विशेष डेटा से सेट को प्राप्त करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कोई भी डेटा हो एप्लीकेशंस के बीच तो इन दोनों का जो है कम्युनिकेशन या कह सकते हैं वर्क जो है आसानी से बहुत अच्छे से हो पाता है। तो ये कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो एप्लीकेशंस के बीच डेटा को साझा करता है बस। अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब ये क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी एक ऐसा एंड्रॉयड के अंतर्गत में, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है एंड्रॉयड के अंतर्गत में, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी भी ऐप को कम बैटरी संदेश भेजने की तरह एक ऐप की घटना को व्यतीत करने की अनुमति देता है या देगा, जिससे कि ऐप को सिस्टम वाइड जो ब्रॉडकास्ट की घोषणा की जाएगी वो जवाब देने में अनुमति मिलती है। और इसका जो भी रिसीवर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट की बात करें, ब्रॉडकास्ट रिसीवर की बात करें तो कोई भी ऐप में एक अच्छी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग को जैसे कोई भी ऐप इस समय अपडेट किया जाता है तो उसमें नए फीचर के साथ हम लोग को मिलता है, तो हमारा यही काम करता है। जो ब्रॉडकास्ट की बात की हमने रिसीवर की, तो यही काम करता है कि इसमें हम लोग को नया जब अपडेट करते हैं कोई ऐप तो उसमें अच्छी अच्छी फीचर्स आ जाते हैं, तो वही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की, ठीक है। अब सर्विसेज में क्या करता है इसके कंपोनेंट्स में, तो यह सर्विस एक कंपोनेंट होता है जो कि लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशंस करने के लिए बैकग्राउंड में चलता है। और इसमें एग्जांपल भी कुछ दिए गए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल क्या दिया है कि एक सर्विस बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला सकती है जबकि यूज़र एक अलग एप्लीकेशन में होता है, या किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ यूज़र इंटरेक्ट को ब्लॉक किए बिना नेटवर्क पर डेटा प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी सुविधा सर्विस देती है। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है एंड्रॉयड के बिल्डिंग ब्लॉक्स में कुछ चीज़ें डिस्कस किए, जैसे कि कंटेंट प्रोवाइडर सर्विस को किया, ये प्रोग्रामेंट को करना है अभी इसको, ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किया हमने, और ये कुछ चीज़ें बची है तो इनको अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मिलाकर हमारा एंड्रॉयड का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें को मिलाकर हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स एक तैयार होता है। अगला जो दिया है आपका फ्रेगमेंट्स दिया गया है, इसमें क्या होता है कि किसी एक्टिविटी में यूज़र को इंटरफेस के लिए एक क्या दिया है, पर्सन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पर्सन रिप्रेजेंट करता है। दूसरा दिया गया है व्यूज का, तो व्यूज क्या करता है कि हमारा कोई भी यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स जो ऑन स्क्रीन को खींचे जाते हैं, जिनमें कि बटन, लिस्ट, फॉर्म, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। एक हमारा लेआउट दिया गया है, लेआउट क्या करता है कि हमारे कोई भी स्क्रीन जो फॉर्मेट होती है, ठीक है, व्यू की उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इसको देता है। आगे हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड नोटिफिकेशंस की। एंड्रॉयड नोटिफिकेशंस कैसे हम लोग को दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम आप सभी को थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं।
तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे आए हुए हैं और यहाँ से आप नीचे जब स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, अपने फ़ोन्स को, तो आपको या तो फिर स्क्रॉल करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन दिखा देती है, ठीक है। तो जो ऊपर से आई हुई नोटिफिकेशन सारी जो रहते हैं वो एंड्रॉयड के थ्रू रहते हैं, यानी एंड्रॉयड में ही आए हुए रहते हैं। एंड्रॉयड में सारी ये सुविधाएँ जो है अब अपडेट हो चुका है, ठीक है। कोई भी मैसेज आपको आते हैं तो कुछ इस तरह से आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो नोटिफिकेशन क्या है, अब इसके बारे में चलिए समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लिए एग्जांपल के थ्रू कि हमारे सिस्टम या हमारे मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो हमारा नोटिफिकेशन जो है हमारे डिवाइस में टॉप पर, यानी सबसे ऊपर बैटरी सिंगल आइकॉन के पास यानी शो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कि डिवाइस पर कोई मेल आता है, टेक्स्ट आता है, टॉप पे हम लोग को मैसेज आइकन शो हो जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन, सारे मैसेज की नोटिफिकेशन दिखाई देती है और जो चीज़ें हम लोग को लगभग आते हैं नोटिफिकेशन टाइप के, वो सारी चीज़ें हम लोग को ऊपर के आइकन पे सारा चीज़ दिखने शो हो जाते हैं। एंड्रॉयड के कुछ कंटेक्ट ऑफ एंड्रॉयड नोटिफिकेशन होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको 2-3 हैं जान लीजिए। सबसे पहले आइकन क्या होते हैं कि ये एक छोटा सा आइकन होता है जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा होता है एक टाइटल, ठीक है। अब टाइटल काम क्या करता है कि टाइटल ये नोटिफिकेशन का टाइटल होता है जो कि नोटिफिकेशन को पर्पज शो कराता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा डिटेल्स, ठीक है, डिटेल टेक्स्ट होता है जो कि डिटेल्स, पूरे डिटेल जो होते हैं उसकी टेक्स्ट मैसेज को शो कराता है। तो इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ठीक है, एंड्रॉयड के जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स थे और आपके नोटिफिकेशन थे, ठीक है। नोटिफिकेशन, ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और आपका लेसन नंबर जो 1 है, लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लेसन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।